आखिर हमारे देश में जो क्रिमिनल्स हैं वो इतना ज्यादा इलेक्शन क्यों जीतते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, आइए मैं आपको इस वीडियो में आज बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। कई ऐसे क्रिमिनल नेता हैं जो ज्यादातर इलेक्शन जीतते ही जीतते हैं। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या जनता को क्रिमिनल नेता ही पसंद आते हैं? आखिर ये पूरा सिस्टम कैसे वर्क करता है, आइए मैं आपको आज सिलसिलेवार तरीके से ये चीज एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, जो भी नेता है उसमें कई % ऐसे नेता होते हैं जो क्रिमिनल हैं, और ऐसे क्रिमिनल नहीं जिनके ऊपर सिर्फ आरोप लगाया गया है, ऐसे क्रिमिनल जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है और इसी के साथ वो आरोप सिद्ध भी हो चुका है और उनका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ऐसे नेता है जो इलेक्शन लड़ते हैं, भारी बहुमत से जीतते हैं और जनता ही उनको जिताती है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है उनके पास सत्ता में बैठने का, वही जनता उनको वोट देती है। जनता को सब कुछ पता होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर फिर वो उस नेता को क्यों जिताती है, क्यों वो एक क्रिमिनल नेता को एक बड़ा नेता बनाती है? इसके पीछे का आखिर रीजन क्या है? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि जो पॉलिटिक्स होते हैं वो माइंड गेम खेलते हैं, वो सॉफ्ट पॉलिटिक्स और हार्ड पॉलिटिक्स दोनों का ही सहारा लेते हैं। अब ये दोनों चीजें होती क्या है? जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपने क्षेत्र में सबसे पहले जिस चीज को वो ऑब्जर्व करते हैं, जिस चीज का सबसे ज्यादा एनालिसिस करते हैं वो होता है जाति। कौन से क्षेत्र में कौन सी जाति है? जो पार्टी होती है वो एनालाइज करती है कि किस क्षेत्र में का जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा कौन सी XYZ कौन सी जाति सबसे ज्यादा है वहां पर, और उसी जाति के नेता को वो वहां पर उम्मीदवार के तौर पर उतारते हैं। अब अगर जो जनता है, जो मान लीजिए कोई X जाति है और वो सबसे ज्यादा किसी गांव में है और किसी गांव में है या किसी शहर में है और वही उम्मीदवार को, उसी X जाति के उम्मीदवार को उतारा गया, तो जनता 90% जनता जो है वो उसी उम्मीदवार को वोट देगी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है? जो उम्मीदवार होता है वो जनता से प्रॉमिस करता है कि पहली बात तो उनकी जाति सेम है, यानी कि वो X जो जाति है और जो पर्सन है, जो उम्मीदवार है, वो दोनों सेम है। और इसी के साथ जो पॉलिटिशियन है वो वादा करता है कि वो उनके सारे काम कराएगा और उनको हमेशा उनको प्रायोरिटी देगा और हमेशा उनकी पहले सुनी जाएगी। अब ये जो नेता है, जो उम्मीदवार है, जब वो जीत कर सत्ता में पहुंचता है तो वो किस तरीके से उस जनता का विश्वास जीतता है ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, हमने वादा तो कर दिया जनता से कि हम आपका ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, लेकिन कैसे? सीधे तौर पर नहीं बल्कि पीछे के रास्ते से हम करप्शन का सहारा लेंगे, हम जो सिस्टम है उस पर पूरी तरीके से अपनी पकड़ बनाएंगे। क्योंकि देखिए, अब जमाना ये हो गया है कि जब तक कोई ऊपर से सोर्स नहीं लगता है तब तक आपकी FIR भी नहीं लिखी जाती है। तो वो जो नेता है, वो जो उम्मीदवार है, वो एज ए सोर्स का काम करता है जनता के लिए। तो कोई भी जनता जिसने आपको वोट दिया है वो आपके पास जाएगा, अगर उसको कोई काम नहीं हो रहा है तो वो आपसे सोर्स लगवाएगा। और आपने सिस्टम को पूरे करप्ट कर रखा है, आपने सब पर अपनी पकड़ बना रखी है, तो सोर्स के थ्रू आप जिस पर भी जो भी कहेंगे वो काम आपका सुनेगा और उस इंसान का वो काम पूरा होगा, जिसके चलते जो जनता का विश्वास है वो उस उम्मीदवार और उस वो नेता पर सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। और वहीं पर जो सिस्टम है वो पूरी तरह से करप्ट होता चला जाता है। इसीलिए ना तो जनता को कोई फर्क पड़ता है कि जो उम्मीदवार है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से है, उस पर कितने सारे क्रिमिनल केसेस है, उसने किसी का रेप किया है, किसी का मर्डर किया है, किसी को अगवा किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए वो जनता उस नेता पर विश्वास जताती है और उसको सत्ता में बैठाती है। तो फिलहाल आप हमको कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको ये जो प्रोसेस है, जिस तरीके से लोग उस उम्मीदवार को चुनते हैं, आपको क्या लगता है, ये सही है या फिर गलत है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम ऐसे और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और इसी के साथ लाइक कमेंट करना ना भूलें।